नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम उत्तर प्रदेश। मित्रों, ये जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं, इस खबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम को जरूर सुनना भी चाहिए, देखना भी चाहिए और ध्यान भी देना चाहिए। दरअसल उनके जो सूबे के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के जो कुछ लोग हैं, वो मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी की ही सरकार है, कैसे फंसे हुए हैं, मुश्किलात में हैं। और अब तक जो सूचना है उसके अकॉर्डिंग 2 मौतें उत्तर प्रदेश के लोगों की हो चुकी है। मामला कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से जुड़ा हुआ है। दरअसल ये जो पंडित प्रदीप मिश्रा हैं, इनका मध्य प्रदेश के जो सीहोर जिले में एक पूरा का पूरा धाम है, सल्तनत है, कुबरेश्वर धाम। तो कुबरेश्वर धाम में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। मंगलवार को यहां जबरदस्त तरीके से भगदड़ मची थी। रुद्राक्ष बांट रहे थे ये जो पंडित प्रदीप मिश्रा हैं, कथावाचक जो हैं, वहां भगदड़ मची। 2 लोग सेम डे मारे गए थे और 2 लोग जो पहले दिन मारे गए थे, उनमें एक संगीता गुप्ता 48 साल की फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की थी, दूसरी जसवंती बेन 56 साल राजकोट गुजरात की थी। इनकी मौत हुई थी। ये 56 साल की थी जसवंती बेन और 48 साल की संगीता गुप्ता। ये तो हुआ। फिर अगले दिन जो सेकंड डे रहा, बुधवार, बुधवार को फिर 3 मौतों की सूचना आई कुबरेश्वर धाम जो है। चतुर सिंह 50 साल पांचवाल गुजरात, फिर आई ईश्वर सिंह 65 साल रोहतक हरियाणा और फिर दिलीप सिंह 57 वर्ष रायपुर छत्तीसगढ़। यह सूचना थी 6 अगस्त की। 5 अगस्त को भगदड़ में 2 लोग उत्तर प्रदेश और गुजरात के, और फिर अगले दिन जो है जो 6 अगस्त था उसमें गुजरात की, हरियाणा की और छत्तीसगढ़ इनके रहने वाले 3 श्रद्धालुओं की मौत हुई। अब आज गुरुवार गुरुवार को फिर 2 मौतों की सूचना है। 2 मौतों में एक जो है अनिल महावीर 40 साल दिल्ली और दूसरी उपेंद्र गुप्ता 22 साल गोरखपुर उत्तर प्रदेश का युवक, इनकी मौत हो गई। और यह लीपापोती चल रही है, जमकर लीपापोती चल रही है। जब पहले दिन घटनाक्रम हुआ था तो मुख्यमंत्री जो मोहन यादव हैं मध्य प्रदेश के, उनका एक वक्तव्य आया था, उनका बयान आया था। उन्होंने कहा था कि बेहद दुखद घटना है, अफसरों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए कहा है। आयोजक और प्रशासन इस बात का ध्यान रखें, भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था। लेकिन इसका लगातार हो रहा है, बीते 3 दिनों में हड़कंप मचा और सब लीपापोती चल रही है। प्रशासन शासन लीपापोती में लगा। क्यों लगा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पंडित प्रदीप मिश्रा हैं, इनके तार बड़े ऊपर तक है। एक चुटकी में 10-10 लाख लोग इकट्ठे करते हैं। अभी भी यहां निकल कर आए कि 10 लाख लोग यहां इकट्ठे थे, देश भर के श्रद्धालु, अंधभक्त, भक्त। जो धर्मांधता का भी कहीं आरोप है इसमें। जो मध्य प्रदेश की एक पूर्व मंत्री हैं, वो सीनियर बीजेपी लीडर कुसुम महदेले, उनने कहा है कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी क्यों इतने हादसे करवा रहे हो भाई? लोगों को धर्म के प्रति उन्मादी मत बनाओ, धर्म से लोगों का ज्ञान बढ़ाओ। तुम्हारे रुद्राक्ष बांटने से पुण्य मिल रहा है या हत्याएं हो रही हैं? हत्याएं शब्द इस्तेमाल कर रही हैं। हादसे हो रहे हैं, बंद करो ये रुद्राक्ष बांटना। सीहोर के रुद्राक्ष वितरण पर शासन अंकुश लगाए, हादसे रोके और प्रदीप मिश्रा के विरुद्ध कार्रवाई करे, ये कुसुम महदेली कह रही हैं। और साथ में एक जो भारतीय जनता पार्टी के और वरिष्ठ विधायक हैं, आपको ध्यान होगा वो जो हमारे यहां व्यापम हुआ था, लक्ष्मीकांत शर्मा जो मंत्री थे शिवराज सिंह चौहान सरकार में, उनके भाई हैं ये उमाकांत शर्मा, बीजेपी के विधायक, सिरोंज उसी जगह से आते हैं। अब तो वो दिवंगत है, नहीं है दुनिया में लक्ष्मीकांत शर्मा, उनके भाई हैं। वो कह रहे हैं सभी धार्मिक तीर्थाटन के क्षेत्रों में हो या जो नए स्थापित हुए, वहां के प्रबंधकों को विशेष ध्यान देना चाहिए। केवल सरकार आधारित सुरक्षा नहीं हो सकती, इसे अब धार्मिक तीर्थाटन की जगह पर्यटन कहा जा रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है कि स्थानीय जो भी आयोजक हैं वो इस विषय पर ध्यान दें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए, ये कह रहे हैं। और एक बड़ा दिलचस्प सी बात है, देखिए जो मध्य प्रदेश में राजस्व मंत्री हैं अभी मोहन यादव सरकार में, मोहन यादव तो केवल पल्ला झाड़ लिया था उन्होंने कि अब ऐसी घटनाएं ना हो कहकर। वो कह रहे थे बुधवार की शाम को, यहां मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसका समापन बुधवार को हुआ है। बुधवार को उन्होंने जो विधानसभा परिसर में कहा था कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराएंगे। और उन्होंने जो कहीं पत्रकारों से जो बातचीत थी, एक अनौपचारिक बातचीत या जो सांकेतिक जो बातें थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं। दरअसल वहां एक ऐसी स्थिति है, बहुत बदतर स्थिति है पूरे सीहोर की। इंदौर भोपाल हाईवे है, 4 लेन है, वहां महाजाम लगा हुआ है 36 घंटों से। दीवानगी है एक, ये धर्मांधता जो है एक, जैसा वो कह रही थी कुसुम महदेले, टूट पड़े हैं लोग रुद्राक्ष पाने के लिए, दुख दूर होने के लिए। जिस जिस तरीके से प्रचार किया, तो पहले भी इससे हादसे हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, इसी सीहोर में।
महाजाम बहुत 2-2, 3-3, ढाई-ढाई दिन, 3-3 दिन रहा था। फिर भी ना प्रशासन जागा, ना शासन जागा, ना सरकार जागी, ना जो वहां के ये आयोजन करने वाले हैं वो जागे। 7 मौतों के बाद क्या कुछ कह रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा, सुनिए। व्यवस्था तो समिति भी पूर्ण रूप से करती है, प्रशासन भी करती है, ऐसा नहीं है। पर भक्तों का सैलाब जैसे कितने भक्त एकदम आ जाते हैं, भक्तों का सैलाब नहीं बता सकते कि कितने भक्त यहाँ पहुँचेंगे। भक्तों पर आधारित रहता है, ये किसी को भी अंदाजा नहीं रहता ना प्रशासन को, ना समिति कल की घटना पे कहते हैं पहुँच पाएंगे। उस हिसाब से भक्तों का यहाँ पर आपने सुना ये पंडित प्रदीप मिश्रा। लेकिन वहां जो स्थानीय पत्रकार हैं धर्मेंद्र यादव, उनका भी दर्द है। वो कह रहे हैं कि हमें देखा नहीं जा रहा है, ये हर साल ऐसा हो रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है। लेकिन जो प्रशासन है, जो आयोजक हैं, लापरवाह है, स्थानीय प्रशासन ध्यान नहीं देता। और अभी इतने घटनाक्रम, इतने बड़े घटनाक्रम, 7 मौतों के बाद भी कोई वहां वैसी गंभीरता नजर नहीं आ रही। ये कह रहे हैं वो, सुनिए आप उन्हें। वहाँ पर जो आयोजन होता है हर साल कांवड़ यात्रा ले जाने का, उसको लेकर नई नई चीजें चालू हो गई हैं। क्योंकि अभी भोपाल इंदौर हाईवे 2-3 दिन से जाम था, उसको लेकर जवाबदार कौन है? जिला प्रशासन, शासन, कौन जवाबदार है? इसकी जवाबदारी कहाँ से तय होगी? और जो 6 लोगों की मौत हुई उसकी जवाबदारी कौन तय करेगा? विठलेश्वर सेवा समिति जो पंडित जी की है, प्रदीप मिश्रा जी की, वो लोग एकदम अचानक पल्ला झाड़ रहे हैं। उनका कहना है कि ये स्वाभाविक मौतें हैं, तो स्वाभाविक मौतें भी हैं तो इसका आयोजन जिनने किया उनको इन लोगों का ध्यान रखना था। जो स्वाभाविक मौतें हुई हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। वो जिला प्रशासन इस मामले में किसी पर भी कार्रवाई नहीं करके इसको स्वाभाविक मौतें बता रहा है, पर स्वाभाविक मौतें होने के बाद भी कार्रवाई तो की जाएगी ना। अब ये ले देकर यही बातें बनाई जा रही हैं। जो लाखों लोग जाम में फंसे थे उसके लिए जवाबदार कौन होगा? जिला प्रशासन भी इस मामले में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। वो जाम में हर जगह बैरिकेड लगाए रखे थे, उससे भी कई लोगों की तबीयत खराब हुई और मौतें हुई हैं। इसके लिए भी जवाबदार कौन है? ये सब चीजें एक सोचने का विचार है, विचार नहीं है। क्योंकि हर साल ये आयोजन होता है, उसके बाद भी इस आयोजन की कोई व्यवस्था और कोई वो नहीं किया जाता। हर साल कुछ ना कुछ ये होता है। इससे पूर्व में भी 3 मौतें हो चुकी थी, अगले साल भी, लेकिन कोई जवाबदारी तय नहीं की गई। आज ये जरूरत है शासन प्रशासन की कि जवाबदारी तो किसी न किसी की तय की जाएगी या तय की जानी चाहिए। सुन लिया आपने धर्मेंद्र यादव को भी। ये सीहोर के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्थानीय पत्रकार हैं। उनका ये दर्द, उनका ये कहना, और सारा कुछ हमने 4PM ने कोशिश की कि जो कलेक्टर हैं वहां, वाला गुरु प्रदीप शुक्ला एसपी, उनको हमने व्हाट्सएप संदेश भेजे, उनको हमने SMS भेजे, कई बार फोन लगाया, ना फोन उठाया कोई। ऐसा लगता है कि सबने पल्ला झाड़ ली। 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं, ये वो कह रहे हैं प्रशासन, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर सब कुछ अव्यवस्था में बदल चुका है। हर तरफ हाहाकार है। एक वहां मेरठ की कोई सूरजबाई है, उनका भी बयान आया था। वो कह रही थी कि नहाने के लिए, सड़क पर नहाने के लिए 50 रुपए लिए जा रहे हैं, लूटपाट चल रही है। और पूरा कुबेरेश्वर धाम है, बरसों से यहां चल रहा है, और हर बार हो रहा है, हर साल हो रहा है। और न केवल मध्य प्रदेश के सीहोर में जहां उनका अपना ये कुबेरेश्वर धाम है, बल्कि और भी जगह पर ऐसे हादसे, घटनाएं हुई। और वैसे भी आपको ध्यान है, प्रदीप जो मिश्रा है, क्या उनकी स्थिति, और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो तो अभी योगी आदित्यनाथ से आगे निकलने की होड़ में है, दौड़ में। इसीलिए मैंने कहा कि इस खबर को योगी आदित्यनाथ बहुत ध्यान से देखें। वहां जो योगी आदित्यनाथ के कहीं जो शुभचिंतक हैं, वैसे भी उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है, दिक्कत में है वो। मोदी शाह तो बिल्कुल लगे हैं, फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं वो मोदी शाह को। देखिए जो मोहन यादव हैं, ये तो शेर बने हुए हैं, इनको पूरा बर्दाश्त है। यहाँ जो इन्होंने हंगामा खड़ा किया हुआ है, यहाँ जो सीनियर मिनिस्टर हैं वो परेशान है, विधायक परेशान है, सांसद परेशान है, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक किसी की नहीं सुन रहे। उनमें तो एक अलग धुन है कि मुझे तो जो है सबसे आगे निकल जाना है, चाहे वो योगी हो, तो मोदी से आगे निकलने की भी कोशिश और होना चाहिए। वैसे भी जब वो शिवराज सिंह चौहान के चेले के तौर पर जाने जाते थे, उनकी कैबिनेट में रहे थे, तो माना जाता था कि उन्होंने ककहरा था, उन्होंने भी सिखाया। कुछ और भी लोग हैं, उमा भारती हैं, अलग अलग हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को भी डॉस दे दिया उन्होंने। परेशान है तो ठीक है, वैसे भी होता है कि जो चेला है वो शक्कर हो जाता है, गुरु गुड़ रह जाता है। तो उनकी तो अपनी ख्वाब है और उनकी इच्छा यही है कि जो सनातन है, हिंदुत्व है, उसके सबसे बड़े पैरोकार हिंदुस्तान में बन जाए। योगी आदित्यनाथ को पीछे छोड़ दें, असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, सबको पीछे। लेकिन कुल मिलाकर ये जो घटनाक्रम है, अब तक 7 मौतें, और सब कुछ हो जाने के बाद मौन, खामोशी, चुप्पी, कोई उसको लेकर संजीदगी नहीं नजर आ रही है। ये स्थिति है मित्रों। तो इसलिए मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के लिए तो खबर है कि अपने यूपी के लोगों की सुध ले लें। यहाँ काफी लोग फंसे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग, और मौतें हैं, 2 मौतें दर्ज हो चुकी हैं अब तक, और कई यहां अभी गंभीर रूप से घायल हैं। लीपापोती चल रही है। जो कुछ इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा आगे अपडेट होगा
हम आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे और आपकी अपनी इस पर पूरे पर क्या राय है। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या होता है। वहां भी यही है कि यदि कोई ऐसे ढोंगी बाबा हैं और भी इस तरीके के लोग हैं सनातन हिंदुत्व के नाम पर, अभी आपने खूब भोगा है वहां, चल रहा है ये अंतिम, अब सोमवार आ रहा है आपके लिए, ये सावन खत्म होने वाला है, तो आपने क्या क्या नहीं भोगा है वहां। जो कांवड़ यात्री हैं, कांवड़ जो निकालने वाले थे, क्या क्या नहीं किया गया है, वो वहां कर रहे हैं, यहाँ ये चल रहा है और बचाने का क्रम अपने आप में है ही सारा का सारा। लेकिन कौन किससे आगे, इसकी दौड़ होड़ है। तो योगी आदित्यनाथ सावधान, उनके जो खासुल खास लोग हैं, उनकी जो किचन कैबिनेट के लोग हैं, सावधान, देखिए, सुन लीजिए, जो भी अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा आपको देंगे। और आपकी अपनी पूरी खबर पर क्या राय है, जरूर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कीजिएगा और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए देखते रहिए 4 PM उत्तर प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार।